Hello everyone, welcome to Techno English. Now today we are going to learn a new chapter. The name of the chapter is going to buy a book. मतलब बुक खरीदने के लिए जा रहे हैं. अब कौन जा रहे हैं, किसने भेजा, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. One day grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were very happy. We both love to read. एक दिन ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए. ठीक है, यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं, तो इसमें मेरे भाई मतलब लड़की बोल रही है कि मुझको और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए और बोला कि जाओ और जाकर बुक्स खरीदो. और हम दोनों बहुत ही खुश हो गए क्योंकि हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद था. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. अब वो दोनों सोचने लगे, क्या हम अभी जाएं, क्या हम बाद में जाएं, या हम अभी आज जाएं, या हम कल जाएं, कब जाएं. सो दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हमें अभी निकलना है. ठीक है. अब जैसे ही वो मार्केट पहुंचे, जाने ही वाले थे, तो सोचा, should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. अब वो क्या बोल रहे हैं कि क्या हमें बिग मार्केट जाना चाहिए या हमें स्मॉल शॉप्स में जाना चाहिए, या हमें किसी को साथ लेकर जाना चाहिए या हमें अकेला जाना चाहिए. तो अब उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया. वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप. हमें स्मॉल शॉप में जाना चाहिए, केवल हम दोनों को. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. तो उन्होंने डिसाइड किया था स्मॉल शॉप में जाने का क्योंकि उनको स्मॉल शॉप्स पसंद थी. वो स्मॉल थी लेकिन उसमें बहुत सारी बुक्स थी. द मैन इन द शॉप, जो शॉप में मैन था वो उनको बहुत ही पसंद करता था और उनकी हमेशा मदद करता था. अब क्या सोच रहे हैं, शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाय अ बुक विद लॉट ऑफ स्टोरीज, शुड आई बाय अ थिन बुक. आई कुड नॉट डिसाइड. अब वो बुक में तो आ गए, बुक वाले के पास आ गए, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं, क्या हमें वैसी बुक लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो, या ऐसी बुक लें जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो, या कोई पतली सी बुक लें या मोटी बुक लें. हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. सो वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those books are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. Take what you want, sorry. अब बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है. द मैन उनके थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है, रिलैक्स, थोड़ा आराम करो और मेरे साथ आओ. अब वो उनको वहाँ पे ले जाता है और दिखाता है कि दीज बुक्स, अब मैं यहाँ पे देखो दीज का यूज़ हो रहा है. दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल. थोड़ी पास में होंगी इसके बुक्स, तो वो बोल रहे हैं कि ये बुक्स एनिमल के बारे में है. दोज बुक्स अबाउट मशीन, थोड़ा दूर है, दूर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि वो बुक क्या है, मशीन्स की है. दोज ओवर देयर, ये जो वहाँ पर बुक्स हैं वो किसकी हैं, वॉर्स के ऊपर है, वॉर्स के बारे में लिखा हुआ है. टेक वट यू वॉन्ट, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो. तो आई पिक्ड सम बुक्स, यहाँ पे लड़की बोल रही है मैंने कुछ बुक्स पिक करी. माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे ब्रदर ने भी कुछ बुक्स पिक करी. आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पर बैठी. ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा. एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड. और जैसे ही उन्होंने बुक खोली वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. टाइम कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला. It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed, 2 hours passed. Finally, we knew which book to buy. बहुत ही शांत माहौल था, कोई साउंड नहीं थी. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन अब उनको पता चला कि उनको कौन सी बुक खरीदनी है. द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. So मैन उन पे क्या हुआ, थोड़ा सा स्माइल किया, तो
लड़की ने कौन सी बुक खरीदी थी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी और थोड़ी बहुत मोटी थी, और ब्रदर ने कौन सी बुक को पिक किया जो बड़ी थी और जिसमें खूब सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर, वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, ही पुट हिज आर्म अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। हम जैसे ही हम लोगों ने बुक खरीदी तो तुरंत भागते हुए दादाजी के पास गए घर पर, और बेड पर जंप करके दादाजी ने अपनी बाहें खोल ली, दोनों अगल बगल बैठ के पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। और यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है उनको? दादाजी पढ़ा रहे हैं। सो ये बुक पोयम या स्टोरी लिखी है रुक्मणी बैनर्जी ने, ठीक है। एंड सो आज का मेरा क्वेश्चन है, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी थी? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, येस और नो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। So do like, share and subscribe my channel Techno English.